नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मिलके बाआवाज़ बुलंद आका करीम की अजीम बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। महफिल पाक का आगाज हुआ चाहता है। जो अहबाब अभी अभी आए हैं और अभी अभी खड़े हैं, उनसे एक मर्तबा फिर मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह का जब पाक कलाम उसकी तिलावत की जाए तो फरमान है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो ये हुक्म खुदाबंदी है, अल्लाह का हुक्म है कि अदब व इहतराम के साथ समात करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। ठीक है, तो अब वो पाक कलाम जो मखलूक में शामिल नहीं है, हर शय अल्लाह की मखलूक है, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। तो फिर मखलूकात में इसकी हैसियत, इसका दर्जा आला है। तो इसलिए आपने दूसरी गुफ्तगू, सियासी जलसा हो रहा हो, जैसे मर्जी जो करते हैं, पता है मुझे भी, आप करते रहें, बोलते रहें, कुर्सियां मारें, लंगर आए तो परातें फेंके, प्लेटों का हाल जो करना है वो जाहिर है आपकी तरबियत में माहौल असरअंदाज हो जाता है। मगर जब कुरान की तिलावत हो तो फिर मामलात ऐसे नजर नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब सिर्फ एक दो बंदे हैं जो खड़े रह सकते हैं, मगर उन्होंने भी कुर्सियां ली हुई हैं, आपके पास भी कुर्सी हैं। ठीक है, आपकी ड्यूटी थी, आप खड़े होके भी कोई बात नहीं, मगर इसके अलावा मूवीज वाले वो भी बैठे हुए हैं, इसके अलावा कोई भी इंतजामिया का फर्द भी खड़ा नजर ना आए, अदब इख्तराम के साथ बैठ जाएं ताकि अल्लाह का पाक कलाम उसको हम समात कर सके। पीछे जितने अहबाब हैं वो भी, तो मैं एक मिनट ले रहा हूं ताकि आप उतनी देर तक कुछ जगह तलाश करके बैठने की कोशिश करें। और वो एक मिनट है नारे का, इस्तकबालिया नारे का, तो उतनी देर मैं भी जरा नजर घुमा लूं कौन रह गया है। और रह वो ही सकता है कि या तो इशारे से भी कुछ लोग होते हैं जो इशारा समझते हैं, समातें कमजोर भी हो सकती हैं, तो बस वही मुझे इंतजार है ताकि महफिल का आगाज हो सके। नारे तकबीर, एक हाथ उठा के जरा अल्लाह की वहदानियत का जिक्र, नारे तकबीर। पीछे दो लड़के नौजवान खड़े हैं, ये जरा ये सेल्फी का भी जो सिलसिला है ना, ये भी अजीबो गरीब है। ये तो महफिल हो रही है, ये तो फिर भी महफिल है, मैं खुद देखता हूँ और जाके प्रैक्टिकली भी ये सारा कुछ मंजर नजर आता है। उधर तवाफ हो रहा होता है खाने काबे का और उधर सेल्फी हो रही होती है। क्या इबादत रह गई? उधर गुंबद खदरा जाली के पास से गुजर रहे होते हैं, उधर सेल्फी हो रही है। जो असल दीन की रूह है उससे कितना हम दूर हो चुके हैं। गालिब का गालिबन शेर है ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब,
शर्म मगर इधर उम्रे के टिकट लेने के लिए आए हुए हैं और इधर मुझे 10-12 मिनट हो गए, सिर्फ अभी मैं वास्ते दे रहा हूं कि आप बैठ जाएं और कुरान सुन लो अल्लाह दे बंदे। हाँ, सुभान अल्लाह। तो भर के जरूरी था, क्योंकि कोई और बात होती तो, मगर ये पाक कलाम है, और ऐसा कलाम है जिस जैसी किताब ही कोई नहीं। हाँ? और चैलेंज खुद अल्लाह ने किया, काफिरों को चैलेंज किया कि तुम एक सूरत भी नहीं लेके आ सकते, एक आयत भी नहीं ला सकते। और इस चैलेंज में आज तक कोई पूरा उतर ही नहीं सका। लोगों ने कितने थीसिस लिख लिए, कितनी डॉक्टरेट की डिग्रियां जो है वो लोग हासिल कर चुके हैं, मगर मजाल है कि अल्लाह का कोई चैलेंज जो है वो कबूल कर सके। ये अल्लाह का कलाम है। हम तो फिर भी अजमी है ना, वो अरब वाले जिनकी जुबान थी, जिनको दस्तरस हासिल थी कि हम अरबी में शेर लिखते हैं तो हमारे अशार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये अरब वालों को अल्लाह ने इल्म दिया था शायरी के हवाले से, और बकायदा मुकाबले हुआ करते थे। दूरों नजदीक से लोग अपने दीवान लेके आते थे, मुकाबले होते थे कि किसकी शायरी अच्छी। जैसे घोड़ों के मुकाबले होते, कुत्तों के मुकाबले होते, मुर्गों की लड़ाई में मुकाबले होते, हाँ? कबूतरबाजी का हर कोई खेल के मैदान में मुकाबले होते। ऐसे अरब के अंदर शायरी में मुकाबले होते थे, और अरब को ये जुबान जो अरबी थी इस पे इतनी दस्तरस हासिल थी, कमाल। मगर जब अल्लाह का पाक कलाम नाजिल हुआ तो इसकी छोटी सूरत, सबसे छोटी सूरह कौसर, ये हुक्म दिया गया, हुजूर ने हुक्म दिया इसको लिखो और काबे के दरवाजे के सामने लटका दो। और तब रवाज ये था कि जिसका सबसे अच्छा कलाम होता, पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ नंबर होते, वो खाने काबे की दीवारों के साथ उनका शजरा लिख दिया जाता, ये फुलां फुलां ने लिखा है। और इस शायरी में 6 पुश्तें थी हजरत हस्सान बिन साबित की, 6 पुश्तें। सरदार तालिब हसन ने कई सब जैसे कई पुश्तें सियासतदान गुजरे आ रहे, अवाम की खिदमत करते हुए किबला, इस तरह 6 पुश्तें हस्सान बिन साबित की थी, जो शायरी में इतना मकाम रखते थे कि कई कई साल तक खाने काबे की दीवारों के साथ जिनके अशार लिखे रहते वो ये घर था। दूरों नजदीक से, शाम से, इराक से, कहां कहां से लोग शायरी लेके आते और देखते, जिसको नंबर मिलते वो लटका देते कि ये कमाल है। मगर जब अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ तो सबसे छोटी सूरत, सूरह बकरा नहीं, सिर्फ छोटी सूरत, सूरह कौसर, हुजूर ने हुक्म दिया इसको लिखो और लटका दो। जिसने भी ये सूरत पढ़ी उसने अपना कलाम उतारना शुरू कर दिया। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो जरा। उन्होंने अपना कलाम उतारना शुरू कर दिया, कहा वल्लाह ये कलाम किसी बंदे का है ही नहीं। ये उधर सैकड़ों चोटी के शायर जिन्हें अरबी पे अबूर हासिल था, उनकी जुबान अरबी थी, सिर्फ 3 आयात, हाँ? और शायरी जाहिर रदीफ काफिये पे होती, वो भी काफिये और रदीफ लेके आ रहे थे। तो इधर जो रब ने उनकी बोली में कलाम उतारा है, ये शायरी तो नहीं थी, शेर तो नहीं थे, मगर इसमें उनको ऐसा वजन नजर आया कि हैरान। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। जब ये देख के हैरान,
और लफ्ज कौसर और अता को देखकर और एक एक लफ्ज के दर्जनों मायने परेशान हो गए। आपस में बैठे और कहने लगे ये हुजूर ने उन्होंने फैसला उन्होंने कर दिया। उनकी बात ये है कि ये कलाम बंदे का हो ही नहीं सकता। का फिर किसका है? कहा ये उसी खालिक का है जिसके बारे में हुजूर चर्चे फरमा रहे हैं। तो गिरामी कदर हमें तो पता है ये कलाम खुदा, हमें तो इल्म है ये कलाम अल्लाह। तो लिहाजा जब नाश्ते दफ भी अभी चलेगी, जिक्र भी होगा, जो करना कीजिएगा, मगर जब कुरान की तिलावत ये मुझ पे भी लाजिम है। क्या आपको तो पता था कि कलाम ऐसे नहीं? और मक्के के काफिर जब तिलावत होती तो खामोशी के साथ दीवारों के साथ कान लगा के सुन रहे होते।